नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यदि हम IFMS 3.0 पर डीडीओ रोल में यदि कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे सामने जो परेशानी आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो साथियों, जहां तक है मैं सभी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपके रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कोर डीई ओपन करते हैं तो मेकर चेकर का जो है रोल यहाँ पर नहीं आ रहा है और यहाँ पर जो है अप्रूवर का रोल ही आ रहा है इनके पास। तो साथियों, इस तरह की आपके सामने भी समस्याएं आ रही होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आप नीचे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक कमेंट इनका आ रखा है कि चेकर मेकर करके चक्कर आ गए। तो यहाँ पर इनको जो है बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही हो, इसलिए चक्कर आ गए। और साथियों, अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफवीसी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो कई साथियों को जो है साथियों यहाँ पर देख सकते हैं एफवीसी का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, मेकर चेकर का जो है रोल यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। और बहुत सारे साथियों को जो है यहाँ पर साइन करते हैं, जब आप IFMS 3.0 पर बिल को फॉरवर्ड करने से पहले यदि ई साइन करते हैं तो कई साथियों की जो है ई साइन नहीं हो पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि साथियों आपका जो एक लाइक और शेयर है वही हमें मोटिवेशन देता है। तो यहाँ पर साथियों, IFMS 3.0 पर डीडीओ की आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर नजर आता है। अब साथियों, यहाँ पर एक्सेस वर्क स्पेस में जाना है। एक्सेस वर्क स्पेस में जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पर साथियों, अब जो है यहाँ पर डीडीओ रोल को मैं ओपन कर लेता हूँ। डीडीओ रोल में इस आईडी को जैसे ही ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। अब साथियों, यदि आप एफवीसी से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट करना चाहते हो, के नंबर की मैपिंग करना चाहते हो, या और कोई जैसे मान लो एफवीसी का बिल बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, डिस्बर्समेंट इंजन में नीचे की तरफ चलना है। यहाँ पर जैसे ही चलते हैं तो कोर डीई का ऑप्शन आपको नजर आता है। यहाँ पर कोर डीई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक अलर्ट का मैसेज आता है, अलर्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। ये कह रहा है कि अब जो बिजली के बिल है वो IFMS 3.0 पर बनना शुरू हो गए हैं। और साथ ही यदि आपने अभी तक के नंबर की मैपिंग नहीं की है तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और के नंबर की मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों ओके के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। अब साथियों, इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने नजर आ रहा है। अब कुछ साथियों की प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम हम लेके चलेंगे कि आपके सामने यहाँ पर जो है अप्रूवर का रोल तो आता है, लेकिन मेकर चेकर का रोल यहाँ पर नहीं आता है। तो वो मेकर चेकर का रोल किस तरीके से आएगा आपके सामने, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर साथियों आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा वर्क फ्लो मैनेजमेंट। अब यहाँ पर साथियों वर्क फ्लो मैनेजमेंट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैनेज असाइन, मैनेज असाइन के बटन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर साथियों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है। यहाँ पर साथियों, यदि आपके इस तरह का इंटरफेस नजर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इधर राइट साइड में जो है ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा एड वर्कफ्लो प्रोसेस, एड वर्कफ्लो प्रोसेस के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर साथियों एड प्रोसेस में इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर एंटर प्रोसेस नेम, एंटर प्रोसेस नेम में आप पहले यहाँ पर एफवीसी फिल करेंगे और यहाँ पर सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल में जो है आप यहाँ पर एफवीसी बिल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, एंटर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आप एफवीसी बिल यहाँ पर लिख देंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने साथियों यहाँ पर सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है, प्रोसेस नेम में एफवीसी, मॉड्यूल नेम में एफवीसी बिल नजर आएगा और डिस्क्रिप्शन में जो है एफवीसी बिल्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो साथियों आपको जो है तीनों प्रोसेस इसी तरीके से कर लेना है। एड वर्कफ्लो प्रोसेस में जाने के पश्चात यहाँ पर एफवीसी बिल का कर लेंगे, वेंडर रजिस्ट्रेशन का कर लेंगे और यहाँ पर कोर डीई का काम ये कर लेंगे। ये काम करने के पश्चात साथियों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। फिर यहाँ पर जाने के पश्चात एक्शन में जाना है। एक्शन के नीचे जो है यहाँ पर पेंसिल का आइकन एफवीसी बिल के सामने और वेंडर रजिस्ट्रेशन के सामने और कोर डीई के सामने, इन तीनों के सामने जाकर अब यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पर साथियों मैनेज प्रोसेस रोल में जो है आपको रोल नेम इस तरह से सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो रोल नेम जो है यहाँ पर डीडीओ है और रोल एक्शन, रोल एक्शन में यहाँ पर कर रखा है हमने मेकर चेकर और अप्रूवर। यानी कि जो डीडीओ जो है वो मेकर भी हो सकता है, चेकर भी हो सकता है और अप्रूवर भी हो सकता है। अब यहाँ पर आ रहा है एचओ, तो एचओ में भी इसी तरह की प्रोसेस है। और यहाँ पर साथियों स्टाफ, स्टाफ क्या क्या कर सकता है, मेकर और चेकर बन सकता है, अप्रूवर नहीं बन सकता है। तो इसी तरीके से साथियों आपको जो है यहाँ पर मैनेज प्रोसेस रोल में करना है। यानी कि कुल मिला के आपको इस तरह से समझना है कि जो डीडीओ होता है वो मेकर चेकर और अप्रूवर बन सकता है। यदि आपके जो है ऑफिस में अकाउंट पर्सन है
तो अकाउंट पर्सन को तो बनाना है चेकर, और जो बिल से संबंधित जो कार्य करता है उसको बनाना है मेकर, और जो डीडीओ है डीडीओ को बनाना है आपको अप्रूवर। तो साथियों इस तरह से जो है मैनेज प्रोसेस का जो है काम आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्रॉस का आइकन है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसी तरीके से चलना है वेंडर रजिस्ट्रेशन पे। वेंडर रजिस्ट्रेशन के सामने जो एक्शन के नीचे पेंसिल का आइकन है इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं डीडीओ को जो है यहाँ पर मैनेज प्रोसेस में कर रखा है मेकर चेकर और अप्रूवर, और एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय को कर रखा है मेकर और चेकर, और स्टाफ को भी यहाँ पर मेकर चेकर कर रखा है, स्टोर कीपर को भी जो है मेकर चेकर कर रखा है। तो यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, सिलेक्ट रोल में जाना है, और सिलेक्ट रोल में जाने के पश्चात जैसे मान लो यहाँ पर डीडीओ को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। डीडीओ को चूज करने के पश्चात यहाँ पर मेकर चेकर और अप्रूवर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर साथियों आप जैसे मान लो स्टाफ को यहाँ से चयन कर लेंगे। स्टाफ का चयन करने के पश्चात उसके सामने जो है मेकर और चेकर पर क्लिक करके और यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों इस तरह से जो है आप मैनेज प्रोसेस रोल को कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर जो क्रॉस का आइकन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब चलते हैं कोर डीई। कोर डीई के सामने जो है यहाँ पर पेंसिल का आइकन, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। अब यहाँ पर साथियों देख सकते हैं डीडीओ के रोल में जो है यहाँ पर मेकर चेकर और अप्रूवर और का है, रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर अप्रूवर देख सकता है। तो साथियों यहाँ पर भी आप इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। अब साथियों चलते हैं हम यहाँ पर। साथियों अभी तक जो हमने कार्य कर दिया है मैनेज प्रोसेस का, यानी कि किस तरह से जो है वह यहाँ पर प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम एम्प्लॉय का नाम उस प्रोसेस के जरिए किस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर वर्कफ्लो मैनेजमेंट में नीचे की तरफ आ रहा है मैनेज असाइनमेंट। मैनेज असाइनमेंट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर साथियों मैनेज वर्कफ्लो प्रोसेस, यहाँ पर सर्च बाय, आप जो है एम्प्लॉय का नाम किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट प्रोसेस, सिलेक्ट प्रोसेस में जैसे मान लो मैं यहाँ पर एफवीसी सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैनेज प्रोसेस जो एफवीसी की हो रही है किस तरीके से हो रही है, यहाँ पर डीडीओ जो है यहाँ पर अप्रूवर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और जो अकाउंट पर्सन है अकाउंट पर्सन यहाँ पर चेकर के रूप में कार्य है, उनका नाम है। और साथ ही यहाँ पर जो अदर स्टाफ है जो बिल बनाते हैं उनका नाम यहाँ पर मेकर के रूप में आ रहा है। अब साथियों मुझे इनमें कुछ चेंजेस करना है तो एक्शन के सामने जो पेंसिल का आइकन है यहाँ पर मैं क्लिक करके इनमें चेंजेस कर सकता हूँ। अब साथियों आप इनका नाम किस तरीके से जोड़ेंगे, और साथियों यहाँ पर सर्च बाय में जो है यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम सर्च करके और उसकी जो है यहाँ पर सिलेक्ट प्रोसेस में आप नाम ऐड कर सकते हैं, और ऐड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ जिस तरह से यहाँ पर नाम नजर आ रहे हैं तो उस तरीके से आपके यहाँ पर भी नाम नजर आ जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो है इस तरीके से आप मेकर चेकर और अप्रूवर का नाम ऐड कर सकते हैं। अब साथियों ये दो कार्य आप कर लेते हैं तो दो कार्य करने के पश्चात इधर लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर इधर की तरफ नजर आएगा एफवीसी बिल का ऑप्शन, वेंडर मैनेजमेंट का ऑप्शन। तो साथियों इस तरीके से आपके सामने जो है इन दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और साथियों आपने जो है डीडीओ को ही यदि मेकर चेकर और अप्रूवर बनाया होगा तो यहाँ पर साथियों अप्रूवर में जो है यहाँ पर तीनों रोल नजर आएंगे। अप्रूवर के रोल पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेकर का रोल भी नजर आएगा, चेकर का रोल भी नजर आएगा, और अप्रूवर का रोल भी यहाँ पर नजर आने लग जाएगा। तो साथियों इस तरीके से जो है यहाँ पर दोनों समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। अब साथियों चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम। यदि आप IFMS 3.0 पर डिजिटल साइन कर रहे होते हैं तो आपके ई साइन नहीं होते हैं। अब उस समस्या का समाधान हम देख लेते हैं। इसके लिए साथियों हम जो है यहाँ पर फिर से जो है इस आईडी को जो है बैक साइड में चले जाते हैं, बैक टू स्पेस में जाते हैं। बैक टू स्पेस में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर एक्सेस वर्क स्पेस में, एक्सेस वर्क स्पेस में जाने के पश्चात यहाँ पर जो डीडीओ के रोल में इस आईडी को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर साथियों रजिस्टर्ड डीएससी, रजिस्टर्ड डीएससी जो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है आपको जो है ब्लू कलर में, इसके बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप नजर आता है यहाँ पर रजिस्टर्ड डीएससी 4। यदि आप रजिस्टर कर रहे हैं डीएससी के लिए तो आपको क्या करना होगा, टू रजिस्टर द डीएससी प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। आपको जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर नजर आता है डाउनलोड द डिजिटल साइनर एप्लीकेशन इंस्टॉलर बाय क्लिकिंग द डाउनलोड बटन। अब यहाँ पर साथियों इंस्ट्रक्शन में जो गाइडलाइन दी गई है उनकी सभी की आपको पालना करते हुए स्टेप 4 तक पहुंच जाना है। और ये इंस्टॉलर जो है यहाँ पर डाउनलोड करने के पश्चात अब हम बैक साइड में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम बैक साइड में आ जाते हैं। तो बैक साइड में आने के पश्चात यहाँ पर आता है एड न्यू रिक्वेस्ट, प्लस के आइकन के साथ जो राइट साइड में नजर आ रहा है एड न्यू रिक्वेस्ट, इसके बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, यानी कि आप जो है स्टोर इंचार्ज के लिए, डीडीओ के लिए और एचओ के लिए यहाँ पर तीनों पर जो है आप रोल में राइट टिक कर लेंगे। और राइट टिक करने के पश्चात यहाँ पर कंफर्म, कंफर्म के बटन पर आप तभी क्लिक करेंगे जिस सिस्टम पर आप कार्य कर रहे हैं
उस सिस्टम में जो है आपका डीएससी लगा हुआ होना चाहिए। डीएससी को अटैच करने के पश्चात यहाँ पर कंफर्म के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है साथियों, वो जो है एफवीसी बिल के लिए, वेंडर मैनेजमेंट के लिए और साथियों आपने जो जो रोल असाइन किए थे उन सभी के लिए यहाँ पर जो है आपकी ई साइन की रिक्वेस्ट जो है ट्रेजरी के लिए चली जाएगी। और आपको साथियों फिर क्या करना है, ट्रेजरी को एक लेटर भेजना है और उसमें आपको लिखना है कि IFMS 3.0 पर जो है एफवीसी बिल से रिलेटेड आप ये कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए हमने जो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है उसमें नीचे आपके डीडीओ कोड भी आप एंटर कर देंगे। तो उसके पश्चात वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। आपकी रिक्वेस्ट जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पर स्टेटस जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कंप्लीटेड, तो यहाँ पर स्टेटस में नजर आएगा कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड का ऑप्शन आपको देख लेना है। ये कार्य कर लेते हैं और उसके पश्चात भी आपके यदि ई साइन नहीं होते हैं तो उसकी एक समस्या आपके सामने हो सकती है। आप यदि लैपटॉप पे ये कार्य कर रहे होते हैं डीएससी साइन का, तो आपका जो है यहाँ पर डीएससी जो है लैपटॉप पे काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, पीसी पर जाना है। पीसी पे जाने के पश्चात यही प्रोसेस दोबारा करनी है, यानी कि जो इंस्टॉलर था उसको फिर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के पश्चात जो है डीएससी को अटैच करेंगे पीसी के साथ और उसके पश्चात आप ई साइन करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो भी समस्याएं मेरे सामने थी उन सभी समस्याओं का समाधान बताने का यहाँ पर भरपूर प्रयास किया है। और यदि फिर भी आपके सामने कोई समस्याएं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।